अस्सलाम वालेकुम। आज की इस व्लॉग में अकाउंट एंड फाइनेंस के हवाले से अदनान भाई से बात करेंगे। तो अदनान भाई, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। अदनान भाई, यूएई इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो आप फाइनेंस अकाउंट के हवाले से क्या कहेंगे कि यहाँ पर इसकी जॉब की कितना को पोटेंशियल है? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अदनान है। जैसा कि आपका सवाल है कि फाइनेंस एंड अकाउंट्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं यूएई में, और आने वाले नए कैंडिडेट्स इधर जॉब कैसे हंट कर सकते हैं, सर्च कैसे कर सकते हैं जॉब। तो मैं सिर्फ अपने एक जनरल एक्सपीरियंस के रेफरेंस में सिर्फ यही कहूँगा कि जो नए कैंडिडेट्स आते हैं यूएई, नॉर्मली वो अपने विजिट वीज़े पे आते हैं अपनी होम कंट्री से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो आते हैं तो वो अपना यहाँ के जो जॉब पोर्टल्स हैं ऑनलाइन, उनके ऊपर अपनी सीवी को अपडेट करें। इसके अलावा उन जॉब पोर्टल्स में डू विजिल पे नॉर्मली जॉब्स आती हैं, और बहुत सारे जैसे पोर्टल हैं, naukri.com है, bayut.com है, और इंडीड, लिंक्डइन और नवाफिस। इन पोर्टल्स पे वो अपनी सीवी अपडेट करें या इनके ऊपर जो जॉब्स आती हैं उसके ऊपर अप्लाई करें। नॉर्मली जो लोग हैं वो अपना सीवी अपडेट करते हैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स की जॉब्स के लिए, तो उनको अपने सीवी को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के रोल के लिए प्लस अकाउंट्स रोल के लिए भी मॉडिफाई करना चाहिए, क्योंकि बाज़ कंडीशन में अकाउंटेंट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन जॉब्स जो हैं वो मार्केट में हैं। तो इस तरह की जॉब को अगर वो अप्लाई करेंगे तो उनके चांसेस जो हैं उस जॉब को कैटर करने में ज़्यादा हो जाएंगे। तो दुबई इज़ अ प्लेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो जो जनरल अकाउंटेंट की जो रिक्वायरमेंट है, डेटाबेस टू असिस्टेंट अकाउंटेंट BCom MCom है, और एडवांस लेवल पे जैसे सीनियर अकाउंटेंट और चीफ अकाउंटेंट, इस क्वालिफिकेशन में सी ए इंटर और CPA ACCA क्वालिफाइड है, ACCA इंटर, इस तरह ACCA प्रोफेशनल्स जो हैं वो ज़्यादातर इन लोगों का रोल है सीनियर। अकाउंटिंग भी दो तरह की है यहाँ पर। जो नॉर्मल रोल है वो फाइनेंशियल अकाउंटेंट का है, और इसके अलावा कास्ट अकाउंटेंट के लिए CMA की जो कैंडिडेट्स हैं, CMA क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स हैं, वो उस पोजीशन के लिए जो है क्वालिफाई करते हैं। अब जब ये लोग आते हैं नॉर्मली विजिट वीज़े पे, तो उनका वीज़ा जो 1 महीने से 3 महीने का होता है, जो मैक्सिमम 1 महीने वाला एक्सटेंडेबल टू 2nd मंथ अप टू 3rd मंथ है। तो इस दौरान में उन्होंने अपनी जॉब्स गल्फ न्यूज़ पे सर्च करनी है और उन पे अप्लाई करना है, और जो जॉब है इन्हीं पोर्टल्स के ऊपर अपनी अपडेट करना है सीवी को, और उसको देखना है। अदनान भाई, जो कैंडिडेट्स अपने होम कंट्री से यहाँ पर विजिट वीज़े के लिए आ रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो अपनी कंट्री से पहले इन वेबसाइट्स पे जॉब्स देख लें और अपनी सीवी अपडेट करें, और अगर कोई उनको कंपनी अप्रोच करती है तो क्या ऐसे वो यहाँ पर आ सकते हैं डायरेक्ट वीज़े पे कंपनी के? देखें, जहाँ तक जॉब अप्लाई करने का ताल्लुक है, उन्हें होम कंट्री से वर्कआउट करके आना चाहिए, और सारे पोर्टल्स वगैरह जितने भी हैं उन पे अपना सीवी इन एडवांस अपडेट करना चाहिए। तो उस रेफरेंस में उनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो पाकिस्तान वाला होगा, और दूसरा एक और पर्सन जिसका कॉन्टैक्ट वो एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो वो उनको मेंशन करना चाहिए कि इन केस अगर उनका प्लान है, उनका विजिट वीज़ा प्रोसेस हो रहा है और उनका प्लान है कि वो इस एक्सपेक्टेड डेट उनकी क्या है कि वो यहाँ पे आ जाएंगे, तो वो उस रेफरेंस नंबर पे जो है कैंडिडेट को अप्रोच किया जा सकता है। तो उसमें ये है कि एक तो जॉब अगर उनकी विजिट वीज़ा अरेंज होने से पहले ही जैसे वो पोर्टल पे अपडेट करते हैं और उनको होम कंट्री में एम्प्लॉयर कांटेक्ट करता है, तो वो फिर उनकी जॉब का जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, और इंटरव्यू कंडक्ट होने पे उसकी फाइनलाइजेशन हो जाती है। जैसे वो असेस कर लेते हैं कि ये कैंडिडेट फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट, तो फिर वो उनको ऑफ़र देगा। ऑफ़र देने के केस में ये है कि वो जब वो ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे तो 3rd स्टेप जो होगा वो ये होगा कि वो उनकी वीज़ा अरेंजमेंट करेंगे। तो वो उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो जो है उनकी क्वालिफिकेशनल डॉक्यूमेंट्स और उनको प्रोसेस करेंगे, तो उसमें उनका वीज़ा प्रोसेस हो जाएगा। तो वो विजिट वीज़ा नहीं, वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होगा उनका। ये एक ऑप्शन है।
और अगर वो विजिट वीज़े पे आते हैं यहाँ पे तो एडवांस वर्कआउट मैंने आपको पहले बताया, प्री प्लान उनको अपना CV अपडेट करना चाहिए। तो अदनान भाई, इसमें आप एवरेज सैलरी की क्या एक्सपेक्टेशंस बंदा रख सकता है? देखिए, अभी फ्रेश कैंडिडेट जो है वो उनका जो स्लैब है, सैलरी स्लैब जो है वो 3000 टू 6000 तक भी है, और ये कंपनी टू कंपनी वेरी भी करता है, और स्टैंडर्ड जो है वो हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना है। तो ये अप टू 5 to 10,000 की रेंज में भी अच्छी जॉब्स हैं कैंडिडेट्स के लिए, बट इट्स बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस कि UAE की मार्केट में जो अकाउंटेंट्स हैं वो फाइनेंस अकाउंट्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंटेंट हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, टैक्स अकाउंटेंट हैं, और फिर फाइनेंशियल अकाउंटेंट में भी फर्दर डिवीजन है, जैसे पेबल अकाउंटेंट, अकाउंट रिसीवेबल। तो वो एज़ पर द रिक्वायरमेंट्स होता है कि कंपनी का क्या वॉल्यूम है, तो और कंपनी के क्या कंप्लाइंसेस हैं या SOPs क्या हैं, तो उस हिसाब से जो है वो सैलरी जो है ना एक्सपेक्टेड है। लेकिन दुबई जो है इस लिहाज से बेहतर है क्योंकि हम लोग जो भी अपनी करेंसी है उसका कन्वर्जन करते हैं, तो हम लोगों को कंपनसेशन अपना कंपैरेटिव टू आवर होम कंट्री ज़्यादा नज़र आता है, और ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। तो क्या कंपनीज अकोमोडेशन और फूड प्रोवाइड करती हैं? देखिए, कुछ रिमोट लोकेशंस की जो कंपनी है जिनकी लोकेशंस बड़ी ऑड सी होती हैं या उनका इंडस्ट्रियल सेटअप है, तो वो कंपनीज तो अपने एम्प्लॉय के लिए अकोमोडेशन अरेंज भी करती हैं, और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अभी नॉर्मल स्केल पे होती हैं, छोटे स्केल पे होती हैं, तो वो अपने स्टाफ को या तो अकोमोडेशन अरेंज करके देती हैं, या फिर वो उनको एज अलाउंस उनकी सैलरी में वो अमाउंट ग्रुप कर देती है अकोमोडेशन का। और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट जैसे ट्रैवलिंग या अलाउंस ये उनके ऐड करती हैं उनकी अदर बेसिक सैलरी के अलावा। यहाँ पे एक कल्चर और भी है कि हर साल के बाद 1 साल की लीव सैलरी मिलती है जो 30 डेज होती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है। और जो ग्रेचुइटी भी मिलती है वो इन केस ऑफ जॉब टर्मिनेशन या उस रेफरेंस में मिलती है। और एयर टिकट भी है, एनुअल अलाउंस में कंपनीज कुछ ऐड करती हैं, कुछ कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपने स्टाफ को अकोमोडेट करती है टिकट के लिए, कुछ नहीं करती। तो ये अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ कंपनी है। सही, बहुत शुक्रिया आपका अदनान भाई इतनी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।